नमस्कार। आज का वीडियो है जो सनातन धर्म में मानने वालों के लिए है। आप कौन हो? बहुत लोगों को ऐसा मन में विचार आता है कि आप कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? मैं किस लिए हूँ? तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। तो आज सनातन धर्म आपको ये बताने के लिए चाह रहा है कि आप हो कौन। सनातन धर्म का कहना है कि आप समय और ऊर्जा हो। आप समय और ऊर्जा हो, बाकी सब याददाश्त है। यानी अगर आप ये सोचते हो कि आप कौन हो, तो आप समय हो, आप ऊर्जा हो, बाकी तो ये सब याददाश्त है। कैसे कि आप याददाश्त हो? तो चलिए इसका भी हम आपको समाधान बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं। नेक्स्ट, आपके स्क्रीन पे ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की पिक्चर आप देख रहे हो। अब ये बताओ इसमें से आप किसको पहचानते हो? मेरे हिसाब से आप इसको पहचानते होंगे, इनको पहचानते होंगे, इनको पहचानते होंगे, इनको पहचानते होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब आपकी मेमोरी में है कि आपको बताया गया है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये सब आपको बताया गया है, तभी तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ आई हुई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप समय और ऊर्जा हो, बाकी सब याददाश्त है। अगर ये याददाश्त नहीं होती या फिर ये आपकी मेमोरी नहीं होती, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन है, ये या फिर ये कौन है। आपको भी इसका पता होना चाहिए। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में नहीं है। ये आपकी मेमोरी में है, इसलिए आपको पता है कि ये कौन है, कि ये कौन है। तो तभी हम सत्य चीज़ वही है कि सनातन धर्म में यही कहा गया है कि आप समय और ऊर्जा हो, बाकी सब याददाश्त है। और याददाश्त का मतलब ये होता है सनातन धर्म का कि जिसको सनातन धर्म याददाश्त कहते हैं, आप इसको कहते हैं माया। आप इसको कहते हैं माया। ये माया है, ये मोह माया है। सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान सब याददाश्त की पार्ट है। बाकी तो समय और ऊर्जा हो, समय और ऊर्जा। अब जो लोग साइंस को जानते हैं उसको पता है, क्या पता है? कि समय अनंत है। समय अनंत है और ऊर्जा भी अनंत है। ऊर्जा का कभी भी अंत नहीं होता है, वो अपना स्वरूप बदलता है। जैसे आपकी आत्मा, आत्मा कभी भी नहीं मरती, बस अपने वस्त्र बदलती है। इसका कहने का पॉइंट तो यही हुआ ना कि आप ऊर्जा हो। आपके सनातन धर्म में यही तो कहा है ना कि आप अमर हो। आप कभी भी नाश नहीं होता है, आप अपने वस्त्र बदलते हो। मनुष्य शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाओगे, दूसरे जीव के शरीर में जाओगे। वैसे ही ये ऊर्जा का पार्ट है। ऊर्जा एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में उसका ट्रांसफर होता है। तभी तो आपके पूर्वजों ने आपको बताया गया है ना कि आप ऊर्जा हो, आप अनंत हो। तभी इसी बेस पे हिंदू समाज ये कहता है कि आपका पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म का मतलब क्या होगा? दूसरा बार आपका जन्म होगा। मरने के बाद जन्म होगा और जन्म के बाद मरण होगा। तो यही तो ऊर्जा का मूल सिद्धांत है कि क्रिएट होती है और डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रॉय होती है, क्रिएट होता है। और जो उसका जो बीच का टाइम है उसको समय बोलते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा मैं समझाऊँ तो अभी किसका टाइम चल रहा है? आप कहोगे कि पता नहीं चला, चलो ठीक है। तो मैं अभी आपका इस चीज़ का एग्जाम्पल लूँ। अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, तो हम क्या कहेंगे? अब नरेंद्र मोदी का समय है। समय यानी टाइम। किसका टाइम है? नरेंद्र मोदी का टाइम है। तो ये हुआ ना कि समय है। हर एक का अपना अपना समय होता है। हर एक का अपना अपना समय होता है। अभी के टाइम में क्या है? मोदी है, कि मोदी का टाइम है, मोदी का टाइम। तो ये हुआ ना कि मोदी क्या हुआ? तो मोदी समय हुआ, मोदी ऊर्जा हुआ। बाकी तो इसको मोदी कहते हैं, किसको मोदी कहते हैं? तो इनको मोदी कहते हैं। तो ये हुई याददाश्त। तो अगर मोदी के सामने आप देखने जाओ तो मोदी समय और ऊर्जा है, बाकी सब याददाश्त है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आप बेसिकली हो कौन। आप समय और ऊर्जा हो, बाकी सब याददाश्त है। जो भी कुछ आता है वो सब कुछ याददाश्त है। और ये साबित किसने किया है? धनी कुंजल शाह ने किया है। आप अभी देख लो, कोई भी आपके धर्मगुरु होंगे या फिर आपके रिलीजन फॉलोअर होंगे,
तो इस किसी ने आपको ऐसे उसको समझाया होगा, वो मुझे लगता नहीं है। फिर भी आप देख लो कि अगर किसी ने इस चीज़ को ऐसे सिंपल से बता दिया कि आप हो कौन, आप ओनली फॉर याददाश्त हो, बाकी कुछ नहीं हो। बाकी मेन चीज़ तो आप समय और ऊर्जा हो, जो शुरू होंगे, अंत होगा, फिर शुरू होगा, फिर अंत का। समय समय पे आप अपने हिसाब से अपना कपड़े बदलते रहोगे, यानी अपने शरीर को बदलते रहोगे। बाकी हो तो आप ऊर्जा ही। ठीक है, अब हम सनातन धर्म की जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं। सनातन धर्म में ये कहा है, अगर आप श्लोक पढ़ोगे तो मैं नारायण परमेश्वर हूँ, मैंने अपने भीतर ब्रह्म विष्णु शिव दुर्गा आदि 4 निराकार ईश्वर की उत्पत्ति की है। अभी आप सनातन धर्म सीखने के लिए शुरू हो चुके हो। ये सनातन धर्म का बेसिक नियम है। सनातन धर्म का बेसिक नियम क्या है? सनातन धर्म का बेसिक नियम है आप समय और ऊर्जा हो, बाकी सब याददाश्त है। ये सनातन धर्म का बेसिक नियम है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सनातन धर्म एक्चुअली है क्या। आपने बहुत बार सुना होगा सनातन धर्म, सनातनी, मैं समान सनातनी हूँ, सनातन धर्म है। तो क्या है ये? तो हम इस सीरीज से आपको समझाने जा रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है, सनातनी किसको बोलते हैं, सनातनी का मेन पॉइंट क्या है। तो मेन पॉइंट सनातनी का रूल्स यही है, ये मेन रूल्स है सनातनी का, कि आप समय और ऊर्जा और बाकी सब याददाश्त है। ये अगर ये आप समझ गए, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल हो जाएगा आपको ये समझने के लिए कि धार्मिक क्रिया कि ये बेसिकली चीज़ हो क्या रही है। तो आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सनातन धर्म का पहला अध्याय। तो सनातन धर्म की शुरुआत में अगर आपने शुरुआत देखो तो उसमें ऐसे किया गया, ये एक्चुअली सब वेदों उपनिषदों का निचोड़ है, उनके श्लोक का, उनके श्लोक, उनके बोले तो बेसिकली उनकी वाक्य, मंत्रों, उनके श्लोक का एक निचोड़ है वेदों और उपनिषद का। तो इसमें शुरुआत ये करते हैं, मैं नारायण परमेश्वर हूँ। मैं यानी मैं आगे उसको समझाऊंगा, मैं का मतलब क्या होता है, नारायण का मतलब क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है। मैं नारायण परमेश्वर हूँ, मैंने अपने भीतर ब्रह्म विष्णु शिव दुर्गा आदि 4 निराकार ईश्वर की उत्पत्ति की है। मैंने ईश्वर दुर्गा धारा काली लक्ष्मी सरस्वती आदि 3 निराकार ईश्वर की उत्पत्ति की है। मैंने नारायण ईश्वर दुर्गा धारा मच्छ गच्छ कच्छ गज नारद आदि 4 अवतारक को उत्पन्न करता रहता हूँ। अब आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को समझेंगे, और ये सबसे मेन टॉपिक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हो। मैं नारायण परमेश्वर, मैंने अपने भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा 4 आदि निराकार ईश्वर की उत्पत्ति की। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, उसको निराकार ईश्वर की उत्पत्ति की है। ईश्वर किसको कहते हैं वो बाद में हम आपको बताएंगे। अब मैंने ईश्वर दुर्गा धारा यानी नारायण ने दुर्गा को क्रिएट किया। नारायण यानी क्या पता है? परमेश्वर यानी शून्य। शून्य शून्य में से मैंने ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा 4 आदि का उत्पत्ति की। अब दुर्गा का हुआ 4। मैंने ईश्वर दुर्गा धारा काली लक्ष्मी सरस्वती 3 निराकार की उत्पत्ति की। 3 निराकार, ठीक है, 3 ईश्वर, ठीक है, 3 निराकार ईश्वर, ठीक है, क्लीन समझ गए? ठीक है। मैंने नारायण ईश्वर दुर्गा द्वारा यानी कि 0, मैंने नारायण ईश्वर द्वारा 0 + 4 मच्छ गज कच्छ गज और नारद, ये 4 आदि अवतारों का उत्पन्न करता रहता हूँ। आपकी उत्पन्न करता रहता हूँ। आप फिक्स निराकार है, यानी आप उसको समझ लीजिए कि आप बेसिकली हुई ऊर्जा हुई, ये ऊर्जा का ही स्वरूप है, और जिसको बीच में है समय। आगे मैं आपको बताऊंगा।
ये इसको आप समय है। ठीक है, अब इस चीज को हम आगे समझते हैं कि बेसिकली ये चीज है क्या। ठीक है, आपको ये याद रहेगा, जीरो यानी मैं नारायण परमेश्वर इज इक्वल टू जीरो, शून्य, एक, ब्रह्म विष्णु शिव दुर्गा आदि। अब ये आप फिगर देखोगे तो आपको फिगर को मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं कि बेसिकली क्या है। मैं उसको अलग से कर दूं जिससे आपको आसानी रहे। जिसको आपको आसानी रहे कि बेसिकली है चीज क्या है। ठीक है, अब ये है त्रिकोण, ट्राइंगल। आप जिसको ट्राइंगल कहते हो, आप जिसको ट्राइंगल कहते हो, बेसिकली इस ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये होता है ऊर्जा के लिए। ये चीज होता है ऊर्जा के लिए, एनर्जी। इसको आप एनर्जी, एनर्जी कह सकते हो, ये एनर्जी है, ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा है। और इस चीज को माफ, और ये जो चीज है उसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे टाइम, समय। तभी समय गोल है, समय का, समय गोल है, ये ऐसा आपने बार बार सुना होगा। तो ये बेस पे आप कि ऐसे शून्य का मतलब क्या हुआ? यही तो शून्य हुआ ना। शून्य का मतलब क्या हुआ? यही शून्य है। शून्य को हम आगे और आपको बताएंगे कि शून्य, शून्य क्या है। तो ये हुआ शून्य, समय के अंदर ऊर्जा है। याददाश्त तो है, आप समय और ऊर्जा दोनों हो। ठीक है, अब आप इस कैलकुलेशन को लीजिए। ये हुए नंबर वन, माफ कीजिए, ये लीजिए, ये हुए नंबर वन, ये हुए नंबर वन, ये हुए नंबर दो, या ये हुए नंबर तीन, या ये नंबर दो या नंबर तीन या नंबर वन, जो आपको लगे वो, क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। तो आप कहीं से भी ले सकते हो, यानी उसका मतलब ही कहीं से भी ले सकते हो कि शुरुआत से एंड तक। लेकिन अब हम क्लॉकवाइज जाते हैं, वन टू थ्री। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप इसको समझिए तो ये हुआ ब्रह्मा, ये हुआ विष्णु, और ये हुआ शिव। ठीक है, अब बात क्लियर। अब ये जो बीच का पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है उसको कहते हैं दुर्गा। ये बीच का पोर्शन हुआ उसको हम बोलते हैं दुर्गा। ठीक है, आगे आपने ये पढ़ा था ना, सॉरी, ये आपने लिया था ना कि ये परमेश्वर समय के अंदर भीतर में ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा, यानी ये दुर्गा से कौन कौन जन्मे? काली, लक्ष्मी, सरस्वती। दुर्गा से कौन कौन हुए? ये दुर्गा हुई। उसमें से तो किसका क्रिएशन हुआ? जो दुर्गा के तीन भाग पड़े वो कौन से पड़े? एक भाग, दो भाग, तीन भाग। काली, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीन भाग हुए ना दुर्गा के। ये समय है, ये समय है, समय के अंदर ऊर्जा हुई, ऊर्जा के अंदर ये दुर्गा हुआ, दुर्गा के तीन, इसके अंदर एनर्जी से इनके तीन भाग पड़े। और ये जो भाग पड़ा उसमें उन्होंने कहा है ये चार भाग, एक, दो, तीन, चार, चार गज 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 किसी पृथ्वी नारायण वो सब, ये सब है। ठीक है, अब ये समझिए, ये पूरा चीज आपको समझाया गया है। अब
इसमें आपको ये पूरी पूरी चीज को आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से कैसे इस चीज की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जिसका पूरा चीज इस हिसाब से कि आप समय और ऊर्जा हो, समय और ऊर्जा के ही अंदर का उसका रूप है। और इसको हम बोलते हैं, ये 4 नंबर है, 4 नंबर को जो मैं अगर मानूं तो ये नारद है, नारद, कच, गज, मच, पृथ्वी। तो इसको मैं, मेरे हिसाब से मैं उसको पृथ्वी मानता हूँ। क्या? जीवन लोग, जीवन लोग यानी मनुष्य लोग। और उसको आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो उसको, जीवन, जीवन, इसको आप जीवन भी कह सकते हो। यानी जीवन के अराउंडिंग इतनी चीज लगी हुई है। अब ये चीज अगर आप देखो, अभी मैं उसको रियलाइज करता हूँ, आपको समझाने के लिए काफ़ी रहेगा, पहले क्लीन हो जाए तो आपको, यानी ये सब चीज़ आपके, अगर ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ कहीं से दिखेगी। आप एक इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है। अगर ये चीज़ को मैं यहाँ से साफ रिमूव कर रहा हूँ जो लिखे हुए, तो आपको दूर से क्या दिखेगा? दूर से आपको दिखेगा कि कोई यंत्र है, कोई, सॉरी, कोई यंत्र है, कोई यंत्र है, ये मंत्र है, तंत्र है, ऐसा कुछ है। ये सब चीज़ यही चीज़ पे क्या है, कैसे का ये जानते हैं। आपने, आप इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या बताया गया है। आप बेसिकली देखोगे तो आपको देखेगा कि ये बेसिकली कुंडली, कुंडली जागृति का पिक्चर है। कुंडली जो बोलते हैं, कुंडली, कुंडली, कुंडली के हिसाब से इसको दिखाया गया है कि ओम ओम ह य रम रम वम। ठीक है, ये सब कुंडली है, 7 प्रकार की कुंडली है, जिसको 1 2 3 4 5 6 7 याद है, 7 है। और 7 जन्म होता है, 7 जन्मों तक, 7 जन्मों तक, ये चीज़ 7 है कि 7 तक। आगे मैं उसको डिटेल में दिखाऊंगा जब इस टॉपिक आएगा। अब इसका आपने ये देखिए, इस ये गोलाकार है, यानी कि ये समय है, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा के अंदर समय है, ये ऊर्जा के बिंदु किरण है, ये ऊर्जा समय के अंदर ऊर्जा है, ये ऊर्जा के अंदर समय है, ये ऊर्जा और समय का मिक्सिंग है। ये सबका कोई कुछ ना कुछ बनता है, जो आगे वाले वीडियो में आपको ये हर एक चीज़ की डिटेलिंग बताएं कि उसका क्या मतलब होता है। आप इसको भले कुंडली मानो कि एनर्जी मानो, ये बेसिकली ये एनर्जी का दिया हुआ है कि किस तरह से वहां से एनर्जी क्रिएट होगी। बाकी सेहत हो तो आप समय और ऊर्जा ही ना, तो आपके शरीर में ऊर्जा ही रहेगी ना। तो ये ऊर्जा किस तरह से रहेगी, ये सब चीज़ आपको यहाँ से बताएगी कि आप इतने लक्की हो, कि इतने आप भाग्यशाली हो कि आपके पूर्वजों ने सब इस सब चीज़ पे फाइंड की, रिसर्च कर ली है। बस ये वापस आपको समझनी है कि उसका क्या मतलब है, जिससे आप अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जा सकते हो और आप सातों जन्म को अच्छी तरह से महसूस कर, अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ, मैं अभी शुरुआती वीडियो है मेरा, मैं ये सब चीज़ सही आपको बताना चाहता हूँ। जो भी आपके पूर्वजों ने कहा है वो सब सही है, लेकिन आपने समझने में कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गई या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसका भी कारण बताऊंगा क्यों हुआ। क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप 1000 साल गुलाम रहे। किसने गुलाम किया वो अलग मैटर है, लेकिन आप गुलाम रहे, और गुलाम के कारण आपकी कुछ चीज़ को आपको मिटा दिया गया, जिससे आपको कुछ चीज़ को नहीं पता है, या फिर आपको पता होने के बाद भी आप अज्ञान हो। तो इस हमारी चैनल से जुड़ने से आपको ये चीज़ का तो फायदा होगा कि आपको एक तर्क दिया जाएगा, इस तर्क को आप समझिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल हमको कमेंट बॉक्स में पूछिए कि ऐसा क्यों, क्यों, किस लिए। हम हर एक सवाल का जवाब देने के लिए ही इस चैनल की शुरुआत की है। सनातन धर्म को डिटेलिंग जानने के लिए ही तो इस चैनल की शुरुआत की है। हाँ, मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूं कि हमारी बेसिक लैंग्वेज गुजराती है, लेकिन हम हिंदी में ट्राई करेंगे। तो हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में गुजराती का वर्ड भी आप पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम उसको ट्राई करेंगे कि हिंदी में हम करें, हिंदी में भी, क्योंकि हमको हिंदी में लिखना नहीं आता है। हम ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि आज आज आ जाएगा।
तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कुंडली है, 7 कुंडली का चक्र है, 7 जन्म कहते हैं। 7 जन्म का मतलब क्या है, आगे और भी आपको डिटेलिंग में मिलेंगे। ये चीज़ आपको पहले से ऑलरेडी की हुई है कि आप समय और उठ जाओ। मैंने नया कुछ नहीं किया है, बस मैंने इस चीज़ सबको रिसर्च में हमने पाया। हमने 2002 से उसकी शुरुआत की थी। वैसे लिए तो देखने जाओ तो उसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, लेकिन ओरिजिनल 2002 से शुरुआत हुई थी। क्योंकि जब 1998 में थे तो हमको कहा था कि 2000 में पृथ्वी का अंत होने वाला है, 2000 पृथ्वी का अंत होने वाला है। तभी हमने इस चीज़ को रिसर्च करना शुरू हुआ। 2002 भी आ गया, 2012 भी आए कि वापस कि 2012 में भी हुआ। फिर ये कोरोना भी आ गया, तो कोरोना से हमको बहुत कुछ चीज़ क्लियर हो गई है। अब हमको लगता है कि हमने जो 20 साल में या 22 साल में हमने जो रिसर्च किया था वो सब सही सही दिशा में ही जा रहा था, क्योंकि कोरोना ने हमको ये चीज़ को वेरीफाई कर दिया कि हाँ आप सही हो। क्योंकि वो अलग चीज़ है, आगे आने वाले वीडियो में उस चीज़ का भी हम डिस्कशन करेंगे कैसे किस तरह से। क्योंकि अभी तो आप समझ लीजिए कि सनातन धर्म के अभी आप पहला दिन है, पहला दिन बच्चा रोता है बिलखता है क्योंकि उसको पता नहीं चलता है। तो वैसे आपका ये वीडियो पहला वीडियो है और पहला दिन है, तो कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपको पता नहीं होगी या आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब जैसे जैसे आप हमारे और वीडियो देखते जाओगे और चीज़ को समझते जाओगे तो आपको हर चीज़ में आपको खुद खुद को चीज़ समझ में आने लाएगी। हमारे साथ जुड़ने से आपको एक और चीज़ आपको होमवर्क करना है। होमवर्क ये है कि आप अपने विवेक बुद्धि को भी उसमें यूज़ करना है और आपको अपने हिसाब से भी समझ के भी हमको कमेंट बॉक्स में लेना है कि इसका चीज़ ऐसे क्यों, इसके जगह ऐसा हो भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको, आप जो भी चीज़ देखते हो वो सही होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि कहाँ से वो सही बैठता है। तो हम प्रयत्न करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सही से सही बताने के लिए ट्राई करेंगे। और आप हम आपको ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी हमको सिखाएं, जो अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जो हम नहीं जानते हो, आप जानते हो, तो आप हमको भी ये दे सकते हो। क्योंकि इसी को ही तो समुद्र मंथन कहते हैं। शुरुआत में विक्स निकलेगा, हम पीने के लिए तैयार है, बाकी लास्ट में तो अमृत निकलने वाला है, तो सबको मिलेगा। तो इसीलिए आप हमसे जुड़े रहिए और कुछ सवाल हो तो हमसे पूछिए, बिंदास पूछिए, हम हर एक सवाल का जवाब देंगे प्रूफ के साथ। तो अभी के टाइम पे हम आपने ये चीज़ को देख लिया। ये चीज़ आप जो भी कुछ देख रहे हो हर एक का कुछ ना कुछ अर्थ है, जो हम आने वाले दूसरे वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अभी हम ऊर्जा पे बात करते हैं। तो ये हुआ ऊर्जा, तो ये ऊर्जा का मेन स्रोत किया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अभी ये है ऊर्जा। अब ऊर्जा के दो स्रोत है। अगर मैं उसको मान लूँ कि इसको प्लस रखते हैं और इसको माइनस रखते हैं, तो दोनों के बीच में होता है आकर्षण। आकर्षण को अब आपके पूर्वज उसको कहते हैं संभोग। संभोग यानी इज इक्वल टू यूज, प्लस इज इक्वल टू माइनस और माइनस इज इक्वल टू प्लस। इसको कहते हैं संभोग। संभोग ये अलग चीज़ है। आप संभोग को किस चीज़ की नज़रिए से देख रहे हो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपकी मेमोरी है, वो आपकी धारणा है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से, अगर आपके वेद उपनिषदों के हिसाब से देखने जाओ, संभोग का मतलब है प्लस और माइनस इज इक्वल टू। यानी जो, और मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि जो प्लस है माइनस है अगर इज इक्वल टू रखते हैं तभी वो पावर बनता है। जैसे कि अगर आप कोई बैटरी से चीज़ चलाना चाहते हो तो उसके अंदर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, अगर दोनों लगता है तभी वो चीज़ लगती है। आप कोई भले वो एक सेल हो या दो सेल हो, लेकिन प्लस माइनस होना चाहिए तभी क्रिएशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि संभोग का मतलब ये कि प्लस और माइनस होता है तभी क्रिएशन होता है, तभी कुछ नया बनता है। और उस चीज़ को बोलते हैं गति। गति, समय। तो इस चीज़ को फंडा ये है कि समय और ऊर्जा, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि आप कौन हो, आप कौन हो, तो उसका जवाब मिल गया कि आप समय और
ऊर्जा हो, बाकी सब याददाश्त है। ठीक है, अगर इस चीज़ में आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर बताइए हमें, हम इस चीज़ के सवाल के जवाब पे राह देखेंगे। अगर आप हमारे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे और आप सनातन धर्म को और डिटेलिंग से जान सके। दूसरी बात ये है कि आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी समझाए कि सनातन धर्म है क्या, सनातन किसको बोलते हैं, किस तरह से सनातन धर्म मेन क्या है, उसके रूल्स क्या है, किस तरह से उसको समझना है। तो आने वाले समय में आप इसको और अच्छी तरह से बेहतर से समझेंगे। और आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको हमसे कुछ मदद करनी है तब ज़रूर आप हमसे मदद कर सकते हो। आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोलिए क्या आप हमसे क्या मदद की अपेक्षा कर सकते हो, हम ज़रूर आपको मदद करेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि आपके शुभ प्रसंग में या फिर आपके जो शुभ प्रसंग नहीं है उसमें सनातन का पाठ हो, जैसे कि गीता पाठ होता है, वैसे गरुड़ पुराण होता है, वैसे आप सनातन का भी पाठ करा सकते हो। तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि हम आपको साइंटिफिक उसका पाठ कराएंगे, जैसे अभी आपने मेरे वीडियो में देखा, उस हिसाब से हम आपके श्रोताओं को समझाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी सी चीज़ करना चाहते हो कि घर में कोई संस्कार का बढ़ावा होना चाहिए या फिर कुछ सही चीज़ जाननी चाहिए, तो आप हमको मदद के लिए आप सनातन धर्म का पाठ भी रख सकते हो। हम आपको साइंटिफिक या फिर डिटेलिंग उसको समझाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और आप सुखमय हो, मंगलमय हो और आनंदमय रहो।